जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिभुज के प्रकार में विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके थे। तो चलते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। देखिए, आपको दिया कि समबाहु त्रिभुज अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, देखिए इक्विलैटरल ट्राइएंगल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें देखेंगे दो शब्द आपको दिया गया, सम और बाहु दिया गया। सम का मतलब जानते हैं कि सम, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो सम माने देखिए आपका बराबर या समान होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है। तो मिला देंगे आपका देखिए समान भुजा या बराबर भुजा निकल जाएगा। तो समान भुजा या बराबर भुजा, तो इससे निष्कर्ष निकला कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे देखिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, नाम जैसा दिया गया है वैसा इसका अर्थ भी है और उसी के अनुसार आप परिभाषा भी देखिए निकाल लिए। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे इसके बाद देखिए इसकी परिभाषा देखिए दी गई है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण आपके 60 अंश के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 60 अंश के होने चाहिए, यह समबाहु त्रिभुज के गुण होते हैं। आगे देखिए बात करें कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान एवं उनके समूह कोण भी समान हो, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको ए बी सी दिया गया है, यह जानते हैं कि ए बी सी आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी देखिए तीनों भुजाएं आपको बराबर दी गई, इसको ए माने, इसको भी ए माने, इसको भी ए, यह तीनों बराबर है। अब इनके देखिए तीनों कोण भी बराबर है, प्रत्येक कितने कितने अंश के, 60 अंश के हैं। तो आप जानते हैं कि जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसके सामने का कोण यह, इसके सामने का कोण यह, इसके सामने का कोण यह है, तो ये तीनों कोण भी आपके बराबर होंगे। तो जब तीनों कोण बराबर होंगे तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता, तो 3 से भाग करेंगे, प्रत्येक 60 अंश के आएंगे। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। इसको आप ध्यान देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर सभी त्रिभुजों में हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समबाहु त्रिभुज से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर देखेंगे, अगर त्रिभुज संबंधित आपको सवाल दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको समबाहु त्रिभुज पर दिए जाते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज को आप अच्छी तरीके से सीखेंगे, इनके सभी सूत्रों को तैयार करेंगे, इनमें जितने भी आपके अप्रोच या कंटेंट है सबको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। यह परिभाषा रही, इनको आप सीखें। यहाँ से आपको निष्कर्ष यह निकला कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए दिया कि समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं दी गई है। तो समबाहु त्रिभुज के देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको सीखेंगे। नंबर 1 देखिए समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जो तीनों भुजाएं देखिए आपकी होती हैं यह आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
दूसरी देखिए विशेषता होती है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अतः प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो जो देखिए आपका समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जानते हैं कि तीनों कोण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, इसको भी ध्यान देंगे। तीसरी देखिए विशेषता होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने के तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो जब तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों कोण मिला के 180 अंश होना चाहिए। तो 3 से भाग करेंगे 60 आएंगे, इसलिए प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है। अगर देखिए समबाहु त्रिभुज में हम शीर्षलंब खींचेंगे तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसको देखिए हम चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहां पर अगर देखिए एक समबाहु त्रिभुज अगर यह देखिए एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी मान ले। यह देखिए एक आपको ए बी सी एक आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर यहाँ से देखिए हम शीर्षलंब खींचेंगे या यहाँ से हम शीर्षलंब खींचेंगे या यहाँ से हम शीर्षलंब खींचेंगे तो शीर्षलंब जब खींचेंगे तो यह कोण आपके 90-90 हो जाएंगे, यह भी कोण 90-90 हो जाएंगे, यह भी कोण 90-90 हो जाएंगे। मान लीजिए यह डी है, यह मान लीजिए ई है, यह मान लीजिए एफ है। तो जो इसमें शीर्षलंब आप खींचेंगे, यह देखिए शीर्षलंब की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। माने इसमें जो 3 शीर्षलंब होंगे, यह तीनों शीर्षलंब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जो इसमें देखिए 3 शीर्षलंब आप खींचेंगे, तीनों शीर्षलंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यही आपसे नियम कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि 3 शीर्षलंब होते हैं, तो तीनों शीर्षलंबों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज के देखिए जितने भी आपके शीर्षलंब होंगे, सभी शीर्षलंब की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों शीर्षलंबों की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक शीर्षलंब की लंबाई देखिए मालूम हो जाती है तो वही देखिए अन्य दोनों की भी होगी। इसमें एक केवल हम शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करेंगे और वही देखिए अन्य 2 शीर्षलंबों की भी लंबाई होगी तो उनको नहीं ज्ञात किया जाता है। तो जब भी आपसे कहे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए तो केवल आप एक का निकालेंगे, बाकी 2 का उसी के बराबर कर देंगे, क्योंकि तीनों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए समबाहु त्रिभुज ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर त्रिभुज से पूछे जाते हैं तो समबाहु त्रिभुज से आते हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर होती है। इसके बारे में आपको हम बता दिए हैं। एक त्रिभुज में समान कोणों को सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगर देखिए एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में देखिए समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो अगर एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें कोण आपको समान दिए गए हैं, तो उनके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वह भी क्या होंगी, समान होती हैं। अगला पॉइंट देखिए है कि एक त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर एक त्रिभुज में देखिए समान भुजाएं दी गई हैं तो इनके सामने के जो सम्मुख कोण होंगे वह भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सीधे सीधे हम ये कह दें कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं।
अगला पॉइंट देखिए, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर देखिए हम एक समबाहु त्रिभुज अगर ये देखिए आपको दिया है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं देखिए आपस में बराबर होंगे। अगर इसका हम शीर्ष मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है। अगर यहाँ से देखिए हम शीर्ष लंब खींचेंगे, अगर यह मान लेते हैं कि शीर्ष लंब आपका शीर्ष से खींचा गया लंब है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। यह देखिए शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब क्या करेगा, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा BD बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो यही नियम पढ़े कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है इसमें जो शीर्ष लंब खींचा जाता है यह सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर AD शीर्ष लंब होगा तब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट देखिए नियम है, इसका एक एक नियम आपको देखिए प्रश्न को हल करते समय लगेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र की बात करें। समबाहु त्रिभुज में देखिए जितने सूत्र होते हैं इनको आप बहुत ध्यान से सीखेंगे और इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक समबाहु त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। इनकी तीनों भुजाएं देखिए आपस में बराबर दी गई हैं। तो जब इनकी देखिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं तो हम प्रत्येक भुजा को AA मान लेते हैं। अब यहाँ पर यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A होती है तो समबाहु त्रिभुज के निम्नलिखित सूत्र होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम A से मानेंगे तो A का देखिए मतलब यहाँ पर क्या होता है, A से इसलिए माना जाता है तो A का मतलब देखिए एम्पलीट्यूड होता है। A का मतलब आपका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब जानते हैं कि आपका आयाम होता है। इसी को हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं भुजा कहते हैं। तो इसका मतलब A का मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, आयाम का तात्पर्य भुजा से होता है। तो यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A होती है तो समबाहु त्रिभुज के निम्नलिखित सूत्र होते हैं। जब इसकी भुजा को देखिए हम A मानेंगे तो इनके अनेक सूत्र आपके बनेंगे। अब बारी बारी से एक एक सूत्रों को आप देखेंगे तो चलते हैं, एक एक सूत्र को बताते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला सूत्र है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता तीनों भुजाओं का योगफल। तो परिमाप को देखिए P से लिखेंगे। तीनों भुजाओं की योगफल की बात करें तो प्रत्येक भुजा को A माना गया, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप P बराबर आपका 3A होगा। तो P का मतलब है 3A आपका निकल के आएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3A, या समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल, या P बराबर आपका होता है 3A। जहां जानते हैं कि आप लोग P क्या होता है, P का मतलब आप लोग जानते हैं कि पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। इसके बाद देखिए आप लोग जानते हैं कि A का मतलब क्या होता है, A का मतलब जानते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ पर आपका देखिए भुजा होती है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तो P बराबर A प्लस A प्लस A, तो P बराबर 3A या P बराबर 3A। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र निकल गया P बराबर आपका 3A।
अगर देखिए हम परिमाप की बात करें, परिमाप देखिए आपका बार बार आ रहा है, तो परिमाप को अगर देखेंगे तो इनको तोड़ेंगे तो इसमें दो नाम आपका आएगा, एक आपका देखिए परि आएगा और दूसरा देखिए आपका माप आएगा। परि का मतलब होता है देखिए चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना, मापन मान लेते हैं, तो हो जाएगा चारों ओर से मापन। तो चारों ओर से मापन से देखिए तात्पर्य निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज अगर देखिए बना दे तो यह देखिए आपका ए बी सी तीनों भुजाएं आपकी देखिए बराबर होंगे, तो प्रत्येक भुजा आपकी ए होती है, तो परिमाप का मतलब देखिए निकल गया कि चारों ओर से मापन। तो चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे, इधर से देखिए चलते हैं तो आपका इतने में क्या क्या बताइए ए, तो यहाँ पर ए, फिर इधर से आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या बताइए ए, फिर इधर से देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए। तो जब इसको आप चारों तरफ से मापेंगे तो यही परिमाप होता है। तो परिमाप हमेशा योगफल के रूप में होता है। परिमाप जो आपका होता है यह योग संक्रिया पर आधारित होता है, तो परिमाप में हमेशा जोड़ा जाता है। तो परिमाप के लिए हमेशा जोड़ेंगे, जो भी आकृति बनेगी उसमें जितनी भुजाएं आपकी बनेंगे तो चारों तरफ से सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका परिमाप निकलता है। तो इसका परिमाप देखिए a प्लस ए निकल जाएगा, बराबर आपका 3a हो जाएगा। तो यह समबाहु त्रिभुज का परिमाप रहा, P बराबर आपका 3a। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, समबाहु त्रिभुज का देखिए अर्ध परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। देखिए अर्ध का मतलब जानते हैं कि होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, इसका आधा कर देंगे बटे 2, तो हम लिखते हैं यस बराबर 3a/2 होता है। तो समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर 3a/2 हो जाएगा। और यस का मतलब यहाँ पर होता है, आप लोग जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, इसलिए इसको हम यस से लिखते हैं। तो यस बराबर आपका हो जाएगा 3a/2, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर 3a/2 हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको तैयार रखेंगे, सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला सूत्र आपका देखिए आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का देखिए वर्ग होता है। या देखिए क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ए बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना सूत्र होता है, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग होता है देखिए, या ए बराबर करड़ी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर सिंबल में होगा। तो ए विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो जहां देखिए अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए जानते हैं आपका एरिया होता है, यह जानते हैं कि क्षेत्रफल को बताता है, और जानते हैं कि जो ए होता है स्मॉल ए, यह एम्पलीट्यूड को बताता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आप लोग जानते हैं भुजा को बताता है। तो इसको ध्यान देंगे कि यह सूत्र आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सूत्र आपका जानते हैं कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र पे अधिकांश सवाल आपको मिलेंगे, इस सूत्र पे आपको ज्यादा सवाल दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग है। इस सूत्र को आप तैयार रखेंगे, इस सूत्र पे आपको सवाल सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला देखिए सूत्र आपको दिया गया है
नंबर 4 देखिए सूत्र आपका है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है 2/3 गुणे आपका देखिए ऊंचाई होता है। या देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा को स्मॉल ए से लिखते हैं तो स्मॉल ए बराबर 2/3 इंटू ऊंचाई को किससे लिखेंगे, एच से लिखेंगे। तो ये देखिए चौथा आपका सूत्र होता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर आपका क्या होता है बताइए, 2/3 गुणे आपका ऊंचाई होता है। और या इसे हम लिख सकते हैं भुजा को देखिए हम ए से लिखते हैं तो ए बराबर आपका 2/3 इंटू ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है 2/3 गुणे ऊंचाई होता है, या ए बराबर आपका देखिए होता है 2/3 गुणे आपका एच होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने का सूत्र हो गया कि ए विल बी इक्वल टू 2/√3 इंटू आपका एच हो गया। तो इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। यहाँ ए फॉर जानते हैं कि एम्पलीट्यूड होता है, एच फॉर आपका हाइट होता है। जैसे अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी यह देखिए तीनों भुजाएं आपको बराबर दी गई हैं, तो इनकी यह देखिए आपकी ऊंचाई है तो इसको हम एच से लिखते हैं। और इसकी प्रत्येक भुजा आपकी कितनी कितनी होती है, ए आप जानते होती है। तो यहाँ पर ऊंचाई और भुजा में देखिए संबंध भी हम बता दिए कि जो आपकी समबाहु त्रिभुज होता है उसमें देखिए भुजा और इसके ऊंचाई में संबंध क्या होता है कि भुजा बराबर होता है 2/3 गुणे ऊंचाई। अगर भुजा का मान दिया है तो इस सूत्र से आप ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई का मान दिया है तो इस सूत्र से आप भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है और ऊंचाई होती है इनमें यह संबंध का भी सूत्र होता है। दोनों में से कोई एक मान दिया रहेगा, एक मान पूछेगा तो इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से इसे प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला सूत्र आपका है 5वां, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर देखिए होता है करड़ी में 3/2 गुणे आपका भुजा होता है। अब देखिए क्या है कि आपका उल्टा सूत्र हो गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है करड़ी में 3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा का होता है। ऊंचाई को देखिए एच से लिखते हैं, एच बराबर करड़ी में 3/2 गुणे आपका भुजा को किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो एच बराबर होगा करड़ी में 3/2 इंटू ए होता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, अगर ऊंचाई का मान ज्ञात करना है तो भुजा आपको ज्ञात होनी चाहिए, अगर भुजा का मान ज्ञात करना तो ऊंचाई आपको ज्ञात होनी चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग करके आप क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। आपसे देखिए पूछा जाएगा, यह सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है। तो एच फॉर जानते कि आप लोग हाइट होता है, हाइट का मतलब आप लोग जानते हैं ऊंचाई होता है। और यहां पर देखिए ए फॉर जानते हैं कि आप लोग एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब आप लोग जानते हैं कि भुजा होता है। ये सूत्र को आप ध्यान देंगे, ये सूत्र आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, या एच विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू ए। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलते इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पर। अगला सूत्र देखिए दिया कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। यहाँ देखिए माध्यिका को एम ई से लिखते हैं, एम ई बराबर करड़ी में 3/2 गुणे आपका ए हो जाएगा सिंबल में। तो माध्यिका एम ई विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू ए होता है। तो अगर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आपसे पूछेगा तो करड़ी में 3/2 गुणे ए का आप सूत्र लगा के माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है तो माध्यिका को आप निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले सूत्र पर चलते हैं।
अगला देखिए सूत्र आपको दिया है कि शीर्ष लंब की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है कि करड़ी में 3/2 गुणे आपकी देखिए भुजा होती है। और यह शीर्ष लंब की लंबाई को देखिए हम यल से लिखते हैं, तो यल बराबर करड़ी में 3/2 गुणे ए होता है। तो भुजा को हम किससे लिखेंगे, देखिए ए से लिखेंगे। तो इसलिए देखिए शीर्ष लंब की लंबाई बराबर करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, या तो इसको हम यल से लिखेंगे, यल विल बी इक्वल टू √3/2 इंटू ए हो जाएगा, जहां ए फार आपका देखिए एम्पलीट्यूड होता है, मतलब बीमा या आयाम या भुजा होती है। तो शीर्ष लंब की लंबाई निकालने का यह सूत्र होता है, इसको ध्यान देंगे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई यल विल बी इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे ताकि सवाल लगाने में आपको बहुत मजा आए, कोई दिक्कत ना हो। तो इस सूत्र को आप लोग तैयार रखेंगे। चलते हैं इसके बाद अगले सूत्र पर। आगे देखिए दिया गया है नोट, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं माध्यिका एक ही होती है, इसलिए इन दोनों का सूत्र एक ही होता है। मतलब जो देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को ही माध्यिका कहा जाता है समबाहु त्रिभुज की। तो जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका एक ही होती है, इसलिए इन दोनों का सूत्र भी क्या होगा, एक ही होता है। कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका को समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को समबाहु त्रिभुज की माध्यिका कहा जाता है, तो इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समान भागों में विभाजित करता है। तो जो समबाहु त्रिभुज का देखिए शीर्ष लंब होता है, यह सम्मुख भुजा को जानते हैं कि समान भागों में विभाजित करता है, अथवा समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समविभाजित करता है। तो जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है, यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एक समबाहु त्रिभुज देखिए बना लेते हैं, तो यहाँ पर यह देखिए आपका एक समबाहु त्रिभुज आपका रहा, देखिए ए बी सी, यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए अगर यहाँ से हम शीर्ष लंब खींचेंगे, तो शीर्ष लंब का मतलब यह 90 अंश का कोण आपका बनाए, यह 90 अंश का कोण बनाए। तो जब यह देखिए शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में खींचा जाएगा, तो यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर यह शीर्ष लंब आपको दिया है, तब यह 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जो समबाहु त्रिभुज का देखिए शीर्ष लंब होता है, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब यह देखिए बराबर बराबर आपका रहेगा। तो जो समबाहु त्रिभुज का देखिए शीर्ष लंब होता है, यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए BD बराबर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यह देखिए आपका बराबर होगा। तो इसको ध्यान देंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, यह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप लोग देखिए त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे थे, जो हम भुजा के आधार पे आपको बताएं। भुजा के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जानते हैं कि आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। नंबर 2 आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और नंबर 3 आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से इनकी परिभाषाएं, इनकी विशेषताएं, इनके सभी सूत्रों के बारे में आपको बता दिया गया है। इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप लोग एक अच्छा नोट्स बना लेंगे। जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी और पेन के साथ बैठकर देखिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिले नोट करते चलेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो अगर आप लोगों को देखिए कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताया करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट को हम देखते हैं, उससे आपकी समस्या का समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके और सब लोग अपनी हाई स्कूल की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।